JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, ज्वेलरी बाजार में एकाएक बढ़ी आभूषणों की मांग। शादियों के लिए आभूषणों की हो रही है जबरदस्त खरीदारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जेम एंड ज्वेलरी की भारी मांग। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 16% से अधिक की बढ़त। अब देश में जल्द शुरू होगा सेबी द्वारा नियंत्रित बुलियन एक्सचेंज। देश में बुलियन आयात के लिए होगा यह मुख्य गेटवे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त का दौर जारी। $1858 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी। 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। 14 नवंबर से 13 दिसंबर के दरमियान देश में करीब 25 लाख शादियां हो रही हैं। यही वजह है कि लोग शादियों में ज्वेलरी की ज्यादा खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। भारत देश में यह सदियों से परंपरा रही है कि स्त्री का सबसे बड़ा धन उसका आभूषण माना जाता है। यही वजह है कि सोने के दाम 50,000 प्रति 10 ग्राम को पार कर जाने के बाद भी लोग आभूषणों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। नवंबर माह में सोने के आभूषण की एकाएक मांग के कारण आभूषण निर्माण करने वाली कंपनियों पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जेम एंड ज्वेलरी की भारी मांग के चलते चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह के दरमियान देश के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 16% से अधिक की बढ़त देखी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह में $4,170 मिलियन का ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया गया है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर इसी तरह देश का एक्सपोर्ट जारी रहा तो भारत अपने $4,000 बिलियन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। अब देश में जल्दी ही सेबी द्वारा नियंत्रित बुलियन एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो भारत देश में बुलियन आयात के लिए मुख्य गेटवे होगा। सेबी के अनुसार घरेलू खपत के लिए सभी बुलियन आयात एक्सचेंजों के माध्यम से इसे चैनलाइज किया जाएगा। ध्यान रहे कि बुलियन के लिए वॉल्टिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सेबी ने वॉल्ट मैनेजर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेगी। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी हलचल देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $9 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1858 प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता देखा गया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम यहां से और ऊपर जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹52 प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ ₹49,090 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹245 प्रति किलो की बढ़त के साथ ₹66,480 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने पावर, बैंकिंग, फार्मा, ऑयल, सीमेंट और पोर्ट्स सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 314 अंकों की गिरावट के साथ 60,008 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 100 अंकों की गिरावट के साथ 17,898 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है।
जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics.